अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है प्यारे से दिन के साथ। दिन की शुरुआत मेरी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन आज मैं उठ गई थी सुबह जल्दी ही। और सुबह उठने के बाद मुझे मिला बहुत बड़ा शौक़, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। और मेरी सुबह अच्छी नहीं थी, बस ऐसे ही रहा मेरी सुबह। सुबह उठकर मैं इतनी शौक हो गई थी ना देखकर चीज़ों को। उफ अल्लाह, मैं कह रही ये क्या हो गया घर के अंदर। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे अभी। और देखते हैं हमारा सारा दिन कैसा जाएगा। हमारा दिन अभी फ़िलहाल घर क्लीन हो चुका है, लड़की आकर जा चुकी है, उसने घर पूरा क्लीन कर दिया है। और मैं थोड़ी देर सो गई थी जब वो काम कर रही थी। मुझे नींद आ रही थी बहुत ही तेज़ ज़्यादा, तो मैं थोड़ी देर सो गई। मैंने आराम किया क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। और उठने के बाद मेरा दिमाग सुन पड़ गया था जब मैंने वो चीज़ें देखी, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पता नहीं मैं उस चीज़ को देख के इतनी शौक हो गई थी ना कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई वो सारी चीज़ें। सच में बहुत बड़ा कांड हो चुका है। और आज सुबह घर में आ गया था बंदर। मुझे नहीं पता वो कब आया, किस टाइम आया। मैं घर में अकेली थी और मैं सो रही थी। 3 hours later. मैं उठ गई थी आज सुबह 11 बजे। फिर अम्मी को तैयार किया, मैंने पिया अपने लिए बनाकर गर्म पानी। और सुबह यहाँ पर क्या हुआ है, या तो बंदर आया था या बिल्ली आई थी, कोई तो एक आया था घर में। और सुबह ना सारा सामान यहाँ पर बिखेर दिया था। तो ये सारी दालों के डब्बे यहाँ पड़े थे और सब बिखरा पड़ा था, मतलब मैंने समेट दिया था सुबह सारा। ये सारी दाल मैंने जो वहाँ फर्श बिगड़ी थी इसके अंदर डाल दी उठाकर। डब्बे ना सारे खुले पड़े थे और सब बिखरा पड़ा था। ये मेरा हॉट पॉट ज़मीन पे पड़ा था और ये सारा बाजरे का पूरा वो फटा हुआ था पॉलीथीन। तो ये भी मैंने अभी समेट दिया है, थोड़ा सा रह गया है, वापस मैंने रख दिया उसके अंदर। मैं जब उठी ना मेरी आंख में डर गई सारा सामान देखकर, डब्बे देखकर कि ये फैले पड़े हैं सारे। कैसे हुआ, क्योंकि रात में सारा सामान ग्रोसरी जो आई थी वो मैं सब डब्बों में करके सोने के लिए चली गई थी। रात मुझे बज गया था 1:30 या 2 सामान लगाने में ही, तो अभी चाय निकल जाती। तो मैं वो सामान ही सारा सेट कर रही थी और सेट करके फिर मैं जाके थक के सो गई। मुझे लग रहा है बंदर इस आया था, बंदर इस मोकले में से। ये यहाँ पर जाल नहीं है ना, यहाँ पे शीशा है। और उसने सारा यहाँ पर ऐसे फैला रखा था ना, इतना बुरी बता नहीं सकती। जब मैं उठी मेरा दिमाग ख़राब हो गया देखकर कि सारा सामान में रात लगाया है, दालें वाले सारी बिखरी पड़ी थी एक दूसरे में, वो सारी मैंने समेटी। और मुझे इतना टाइम हो गया ना अब नाश्ता बनाने में, समेटने के चक्कर में ही बहुत ज़्यादा। आज मौसम भी ऐसी हो रहा है, सारा अजीब सा बराबर सा। धूप अभी निकली है ये, जब मैं गेट नहीं खुल रहा मुझसे। सुबह उठ गई थी 11 बजे, तो सारा अबर था और धूप नहीं थी कहीं पर भी। और ये सामने है मोटू सलासुर रहा है आज ऐसे अबर सा हो रहा है सारा। बादल भी यहाँ पर भी, सूरज अभी निकला है, ये था नहीं सुबह से वाला मौसम हो रहा है। लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। सुबह ये धूप नहीं थी तो बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा था। उसे समेटने में ही मुझे इतना टाइम लग गया, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं वीडियो में ऐड कर लेती। मैंने वीडियो बनाया नहीं सुबह, बस सामान समेटने में लग गई। जब वो फैला हुआ देखा मैंने सारे डब्बे, मुझे डर था इस कांच के डब्बे का, कांच के इसका, कि ये ना टूट जाए। इसके अंदर अम्मी का लहसुन और शहद रहता है, मुझे इस चीज़ का डर था कि उसने ये ना तोड़ दिया हो। देखिए टूटा नहीं था, सिर्फ उल्टा होके पड़ा था। अभी आतंक मचा रखा है, आतंक बंदरों ने। तो अब मैं जल्दी से बस बना लेती हूँ अपने लिए और अम्मी के लिए नाश्ता। अम्मी बैठी हुई हैं, अम्मी को मैंने कर दिया है तैयार और मैं वेट कर रही हूँ लड़की का कि वो आ जाए जल्दी से। और मैंने उसके लिए भी चाय वाय बना ली है। मैंने कहा वो आ जाती है फिर उसके लिए दोबारा चाय बनानी पड़ती है। तो आने वाली है, 1 बज रहा है। अभी मुझे नाश्ते को 1 बज गया, 11 बजे से उठी 1 बज गया, क्योंकि सब समेट रही थी। यहाँ से सारा किचन मैंने साफ़ करा, सारा ऐसा फैला हुआ था ना इतना बुरी तरीके से कि मुझे लग रहा था पता नहीं रात में यहाँ पे क्या हो गया सुबह में। तो अभी बस बना लेते हैं जल्दी से नाश्ता, फिर चलते हैं अंदर और करते हैं नाश्ता। बना रही हूँ नाश्ता अम्मी के लिए, अपने लिए और शाइस्ता के लिए। तो पहले मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। मैंने कहा इतनी चाय पक जाती है अच्छे से, फिर बनाऊँगी। तो सब्ज़ी वाले मुझे दिख गए सुबह ही, तो मैंने ले लिया था आलू गोभी। और आज बनेंगी मज़ेदार आलू गोभी बनाऊँगी आज मैं शाम को। और अदरक डाली है मैंने चाय में, तो इसलिए घिसी हुई है। तो मुझे सुबह ही नज़र आ गए सब्ज़ी वाले।
चाय मैं ले रही हूँ खूब अच्छे से उबाल। मैंने कहा चाय जल्दी से उबल जाए खूब बढ़िया करके, जब तक कि उबलेगी नहीं ना, पकेगी नहीं, मुझे मज़ा नहीं आएगा चाय में। और मैं इतने यहाँ उबलती है चाय तो हम कर लेते हैं ब्रेड को फ्राई और अंडे को अंडे को कर लेते हैं फ्राई और ब्रेड को सेक लेते हैं। पहले अम्मी को दे देती हूँ अंडा बना। और अपना नाश्ता लेकर बड़ी आहिस्ता आहिस्ता जा रही हूँ मैं, ताकि चाय गिर ना जाए। मैं कर लेती हूँ अपना गर्मा गर्म नाश्ता और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में तैयार होने के बाद। और सुबह मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैं वीडियो बना लूँ या रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन फिर मैंने वो चीज़ें सारी समेटी, सब फैलावा जो इतना हुआ था उस सबको समेटा। और चलें अभी वीडियो को करते हैं कंटिन्यू, और ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहना। और अभी मैं सी लड़की बन चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ अम्मी के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि अम्मी को बज रहे हैं अभी 3:30 और अम्मी को अभी तक खाना नहीं दिया है। मैंने सुबह नाश्ता दिया था बनाकर, उसके बाद सो गई थी थोड़ी देर, मुझे नींद आ रही थी बहुत तेज़, तो मैं उस टाइम सो गई। नाश्ता करने के बाद मैं खुद नाश्ता करने के बाद दोबारा सो गई हूँ और सो के फिर उठी हूँ। जब वो जा रही थी तब मैं उठी हूँ और अब मैंने तैयार व्यार हो के अब मैं बनाऊँगी अम्मी के लिए पहले खाना। चलते हैं बाहर और देखते हैं कि बाहर कैसा है मौसम। तो बाहर के मौसम को कर लेते हैं चेक। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है, आज सुबह से ही धूप नहीं है। आई हूँ बाहर तो बाहर माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू हो रहा है ना आसमान का कि मैं इसको कैप्चर किए बिना रह ही नहीं सकी। ये टंकी पता नहीं कहाँ से आ जाती है बीच में, पर मैं ये व्यू लेना चाह रही हूँ। ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे, ये वाइट माशाल्लाह इतना खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं बाहर आई थी तो मुझे ये देखने को मिला नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। घर हुआ है हमारा एकदम क्लीन, क्योंकि मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए रोटी। दोपहर का खाना शाना मेरा हो चुका था, फिर मैंने खाने के बाद किए अपने कुछ काम, कपड़े वगैरह लगाए मैंने अपने सारे। और अब हो चुकी है शाम, यानी कि मगरिब का टाइम हो चुका है और मैं इंतज़ार कर करके थक गई हूँ अपने घर वालों का, क्योंकि अभी तक कोई नहीं आया। ये खुलते ही नहीं है मेरे से कभी भी उल्टा। बाहर आ चुकी हैं चमगादड़, ये उड़ रही हैं इतने नीचे, तो मैंने बेकारी गेट खोला। मुझे सोचा था बाहर खड़े होकर लूँगी थोड़ा सा ठंड, मतलब मौसम का मज़ा। शाम हो चुकी है लेकिन बाहर उड़ रही है चमगादड़, तो मैंने तो फिर से डोर कर दिया क्लोज़। और अभी डोर मैं नहीं खोल रही हूँ, डोर खोलूँगी मैं जब ये चली जाएंगी 7 बजे तक इधर उधर आसमान में ऊंचाई पे, तब मैं डोर को फिर से खोलूँगी। और अभी मैंने बंद कर दिया है। सुबह भी यही हुआ था, मैंने सब्ज़ी भी नहीं काटी है तो अब करूँगी कटिंग, क्योंकि मैंने सोचा पहले अम्मी को खिला देती हूँ खाना वाना बनाकर जल्दी से। तो मैंने उनको पहले खाना खिलाया, फिर थोड़ा सा मैंने आराम करा, अपना मोबाइल देखा। फिर आया यहाँ से, मुझे नहीं पता किस टाइम आया किस टाइम नहीं आया, मैं तो सो रही थी। जब मैं सोकर 10:30 बजे उठी हूँ तो यहाँ पूरी किचन फैली हुई थी दालों से, और ये सारे डब्बे इधर उधर बिखरे हुए, ये बर्नी पूरी गिरी हुई, मतलब हर चीज़ एक तहस नहस हुआ। ऐसा तहस नहस था कि मैं देखकर शौक हो गई। बाजरे का पूरा वो पैकेट फटा हुआ यहाँ पड़ा, मतलब उसको कुछ नहीं मिला खाने को। तो वो सब चीज़ें डब्बे खोलकर दालों को मिक्स करके, जो कल राशन आया था, कल ही लगाया था मैंने वो रात में, और उसने सारा फैला दिया। सुबह देख के शौक में मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने फिर बाद में सोचा कि इसे तो मैं रिकॉर्ड ही कर लेती इसे भी। बस शुक्र मैं ये मान रही हूँ कि उसने सिर्फ 2 दालों के डब्बे खोले थे, सारे नहीं खुले उससे। सिर्फ उसने 2 डब्बे खोलकर जो ज़्यादा दाल थी वही उसने सारी, मतलब 4 तरफ दाल दाल कर दी थी। तो मैंने फिर सुबह सही सारी चीज़ें सही से समेटी, दालों को अलग अलग करा, उनको सही से फिर से रिपीट कर, मतलब उनके डब्बों में डाला। ये हुआ है सुबह यहाँ पर। उस वजह से ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई और सर में दर्द और हो गया था मेरे, वो उसका आतंक देखकर बंदर का। तो बंदर ने आके ये करा है। अब जाली से ये हुआ कि वो अंदर नहीं आएगा बंदर, और हवा भी आती जाती रहेगी। और अभी बनाएंगे थोड़ी देर में चाय, क्योंकि अम्मी खाना खाकर सो गई हैं दोपहर का, तो मैं उनको भी नहीं उठा रही हूँ। मैं कर रही हूँ उनके उठने का वेट, कि वो खुद उठ जाएं, अपनी नींद प्रॉपर पूरी करके वो उठ जाएंगी। तो मैं बनाऊँगी एक अच्छी सी चाय अपने लिए और अम्मी के लिए। और मैं कर रही हूँ फ़िलहाल घर वालों का वेट। वो छोड़कर भाग गए सारे के सारे, मुझे अकेला छोड़कर चले गए, और मैं घर में अकेली हो रही हूँ बोर। फ्री होती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ और फिर अपने जो काम है वो करने के कर लेती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद तो मैं फ्री हो ही जाती हूँ। व्लॉग भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन
मन नहीं लग रहा फिर भी घर में ही। और जब मैं सुबह उठी ना, मुझे हंसी भी आ रही थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मतलब हंसी मुझे इस बात पर आ रही थी कि रात मैंने सारा सामान लगाया, सब चीज़ें सेट करी सही से, और वो बंदर पता नहीं किस टाइम आया, मेरी आँख ही नहीं खुली कि वो आकर उसने चीज़ों को ख़राब कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। उसने हॉट पॉट फेंका, कुछ भी करा। मतलब मैं इतनी गहरी नींद में थी, मुझे सच में वो हो रहा है कि मुझे एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या हो रहा है बाहर। हाय अल्लाह, बस कहते हैं ना अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तो अल्लाह ने ही मेरी हिफाजत करी। बाई चांस वो बंदर अंदर भी आ सकता था, रूम में भी आ सकता था, तो मैं तो अब रूम को बंद करके सोने वाली हूँ। और कहते हैं ना अल्लाह पाक हिफाजत करने वाला है, तो अल्लाह पाक ने मेरी हिफाजत करी उस बंदर से, क्योंकि वो अंदर नहीं आया, वो वहीं से वहीं चीज़ें फेंक फाक के जो भी उसने करा चला गया वहीं से। ये आ चुके हैं 2 पार्सल और इनको भी अभी मैं अनबॉक्स करूँगी, इन दोनों को भी। ये भी, इसमें भी सूट हैं। तैयारी हो रही है बढ़िया जमकर, तैयारी तो चल ही रही है, ये भी सूट है। तो ये मैं अभी, पार्सल तो आ ही रहे हैं एवरी डे, और ये किसके हैं ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये सरप्राइज़ है। इसके लिए आपको ब्लॉग आगे ऐसे ही देखने पड़ेंगे कंटिन्यू, और सरप्राइज़ आपको पता चल जाएगा कि ये किसके कपड़े हैं। और अब दिन बहुत कम बचे हैं फंक्शन के लिए, 1 वीक नहीं भी 2 वीक हैं। 2 वीक के बाद फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और बस मैं अभी थक गई हूँ, सोची थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बैठ के ही बातें करती हूँ। इस छोटू से बॉक्स के अंदर है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, लड़कियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो चीज़ जो इस छोटू से बॉक्स के अंदर है। तो वो मैं खोलूँ नहीं, मैंने वो सारी चीज़ें पहले भी देखी ना, तो मुझे एक टाइम को तो ये भी आया कि कोई भूत वूत तो नहीं आया, कोई जिन विन तो नहीं आया जिससे ये सब चीज़ें फैला दी। फिर मैंने सोचा शबनम थोड़ी सी होश में आओ, भूत वूत कहाँ से आ सकता है आज के टाइम में। और ये कुछ नहीं, सिर्फ मोगला खुला हुआ है, यहाँ से बंदर ना के अपना वो कर दिया, तहस नहस कर दिया चीज़ों को, बस वो यही था। लेकिन वो थी ना, मैं नींद में थी, तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ हुआ है क्या घर के अंदर, कौन आया है क्या आया है। लेकिन चलो अब वो चीज़ें हो गई, बस अल्लाह से यही दुआ है कि दोबारा ना हो वो सब चीज़ें ऐसी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत काम का सामान था, खाने का सामान था, और वो ख़राब हो जाता तो फिर वो फेंकनी पड़ जाती हैं चीज़ें, और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें थी। अल्लाह ने अपना रहम कर दिया। बाजी मुझसे बोल कर गई थी कि वो 1 दिन रुकेंगी, सैटरडे जाएंगी, संडे वापस आ जाएंगी। और आज हो गए हैं उनको 3-4 दिन गए हुए, और उनका आने का शायद आ गई। आवाज़ काहे की आ रही है? अच्छा वो ऊपर कोई गए हैं इसकी आवाज़ आ रही है, तो वो उसकी शोर आ रही है। मैं डर गई, मैं कह रही इतना शोर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो बाजी मुझे बोल कर गई थी कि वो 2-3 दिन में आ जाएंगी, लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए हैं बाजी को गए हुए, और अभी भी बोल, आज मैंने सुबह दरुणा की कॉल आई थी, तब उसने मुझे बोला कि वो आ जाएगी सुबह को, लेकिन अभी भी वो नहीं आई। नीचे भाई आवाज़ दे रहे हैं शायद। अभी मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि भाई आ गए थे, वो लगा रहे थे मुझे आवाज़ देकर नीचे से ही चले गए। जीने चढ़कर आई हूँ, सांस फूलने लगा है। तो मैं अभी आ चुकी हूँ फिर से ऊपर, और अभी सोच रही हूँ फिर बढ़िया सी चाय बनाती हूँ एक। अम्मा को देख लेती हूँ, मेरी अम्मा उठी हैं सो रही हैं। तो मेरी अम्मा फ़िलहाल उठ चुकी हैं आधी, और आधी सो रही हैं, तो उनके लिए भी बना लेते हैं दूध पत्ती लगा के, क्योंकि ठंड में ना पहले मैं कर लेती हूँ कटिंग सामान की। और वाली टी शर्ट ना मेरी फेवरेट है, एक ये और एक पिंक वाली जो है, वो मैंने अभी तक नहीं पहनी, वो भी पहनूंगी किसी दिन। तो ये दोनों टी शर्ट मेरी फेवरेट है, ये मुझे कलर बहुत प्यारा लगता है, और इस पर बना हुआ है यूनिकॉर्न, प्यारा सा मेरा फेवरेट पर। और ये टी शर्ट मेरी बहुत फेवरेट है, कलर मतलब कलर, टी शर्ट नहीं कलर, ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है टी शर्ट का। तो आज मैंने वेयर किया है ब्लैक एंड पर्पल, पिंक एंड पर्पल नहीं, ब्लैक एंड। चाय बनाने से पहले हम कर लेते हैं कटिंग सब्ज़ी की, और अभी सब्ज़ी की सोच रही हूँ कटिंग करके रख लूँ। अगर बाजी आ गई तो मैं बनाऊँगी आलू गोभी, नहीं आई तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे इतने फेवरेट नहीं हैं। तो लाइट कर देती हूँ यहाँ की बंद, चलते हैं बाहर, करते हैं किचन का काम, समेट लेते हैं किचन में, पहले सब्ज़ी को कटिंग कर लेते हैं, और अगर आ गई तो बनाऊँगी, वरना फिर कल बनाऊँगी मैं ये। और कल सोच रही हूँ पालक लगे किचन 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 क्या कह रही, चिकन में डाल दूँगी, कल मैं चिकन में डाल दूँगी फिर ये गोभी और पालक लेने के बाद। अगर बाजी नहीं आई आज तो, अगर आ जाए तो बनाऊँगी आलू गोभी मज़ेदार, क्योंकि मेरा मन है फिर खिचड़ी खाने का। मतलब
मेरा मन हो रहा है चावल खाने का, और मैंने कल भी चावल खाए। रोटी से पता नहीं क्यों मुझे इतनी एलर्जी है ना, मुझे पसंद नहीं है रोटी, मुझे चावल बहुत पसंद है। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं खिचड़ी बना लूँ। दोपहर खा ली थी मैंने रोटी बनाकर, और अब मन हो रहा है फिर से खिचड़ी खाने का। उल्टा उल्टा हो गया, मतलब मैं दिन में खा रही हूँ रोटी और मैं रात को खा रही हूँ चावल। उल्टा हो गया मेरा, जो रूटीन दिन का था वो रात का हो चुका है। तो रूटीन करेंगे सीधा, बना लेते हैं आलू गोभी और खाते हैं इसे ही बनाकर, नहीं रखते कल के लिए, कल बनाएंगे चिकन जब बाजी आ जाएंगी। डाल ली है मैंने सारी सब्ज़ी पॉली में से, और करते हैं अब इनकी कटिंग मैजिक से। 1 मिनट के अंदर काटती हूँ मैं सारी। करते हैं हम सब्ज़ी पर मैजिक, आबराकाडाबरा टू। तो ये कट चुकी है हमारी वेजिटेबल्स, मैजिक मैंने घुमा दिया है मैजिक, और कट गई है सारी मेरी वेजिटेबल्स। तो अब हम जल्दी से चढ़ा लेते हैं आलू गोभी, और पहले बनाएंगे हम चाय। आलू गोभी चढ़ाने से पहले अब मैं बनाऊंगी पहले अच्छी सी चाय, क्योंकि टाइम हो रहा है 7:13। 13 मिनट, ठीक है, टाइम है 13 मिनट। चलिए ठीक है, जो भी हो रहा होगा। अभी हम जल्दी से पहले इनको भिगो देते हैं पानी में, क्योंकि मैजिक से मैंने काट ली है सारी वेजिटेबल्स। और अब मैं जा रही हूँ इनको पानी में डालने के लिए, और अपने लिए चाय बनाऊँगी, अम्मी के लिए दूध बनाऊँगी। दूध बनाने से पहले मैं आपको देती हूँ एक सजेशन। गोभी कर लिए गहरे बर्तन में, और मैं गोभी के अंदर डालूँगी नमक, क्योंकि कहते हैं गोभी के अंदर होता है कीड़ा। तो नमक में पहले गोभी को आधा घंटा 1 घंटा भिगो देना चाहिए, जिससे वो कीड़ा अगर इसके अंदर है कहीं तो वो मर के ऊपर आ जाएगा। और आलू को डालेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि आलू रखेंगे हम धोकर। तो ये भी हम कर लेते हैं अभी हाथों हाथी, और ये बर्तन हमारे खाली। साथ ही मैं बना रही हूँ अपने लिए मज़ेदार सी चाय, क्योंकि मैं काम करके इतना थक गई हूँ कि मुझे चाय की नीड है। यस, तो मुझे पीनी है अभी चाय, अपने लिए बनाती हूँ अच्छी सी। और फिर ये एप्रन उतार के रखना है, क्योंकि अभी मैं ये इसलिए नहीं उतार रही हूँ कि मुझे भी हंडिया को भूनना है, मतलब सब्ज़ी चढ़ानी है, तो छींटे ना आ जाए मेरे कपड़ों पे, इसलिए मैंने एप्रन को पहन लिया है। और जल्दी से बना लेते हैं मज़ेदार आलू गोभी, और फिर खाएंगे गरम गरम तेज़ी घी लगी रोटी से। तो अभी हम कर लेते हैं ये काम। और अब कोई नहीं आ रहा है, मतलब बाजी वगैरह नहीं आ रही है, मेरी कॉल पे बात हो गई है। तो मैं बाहर इतनी ठंडक हो गई है, और अब इतनी ठंडक होने लगी है ना बहुत ज़्यादा, कि यहाँ खड़े हो तो ऐसा लगता है कि हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो बहुत ही बच्चों की आवाज़ आ रही है इधर से, बच्चे खेल आए। मैं आ गई थी थोड़ी सी हवा लेने के लिए, मैंने कहा थोड़ी सी फ्रेश हवा ले लेती हूँ यहाँ पर खड़े होकर। तो ये अच्छा है कि गेट पे खड़े हो जाओ, फ्रेश हवा लो, फिर अंदर चले जाओ। तो मेरा जब दिल घबराता है कुछ होता है तो मैं यहीं आकर खड़ी हो जाती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने खाना बना रही हूँ, मैं साथ साथ ही मैंने कहा खाना भी बना लेती हूँ जल्दी से। बना दी है मज़ेदार टेस्टी गोभी आलू, और मैं अब इसमें कर रही हूँ ढकने को बंद, क्योंकि ये खोलेंगे हम अब जब ये भाप में बन जाए। हम चलते हैं दूध लेकर अम्मी के लिए अंदर। सॉरी, पहले एप्रन उतार देती हूँ, क्योंकि ये मेरे गले में बहुत देर से पड़ा। अब चलते हैं अंदर, और मैंने चढ़ा दी है आलू गोभी कुकर में, और अम्मी को दे देते हैं दवाई। सच कहते हैं खुश रहना इंसान के हाथ में होता है, क्योंकि जब वो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है और अच्छी चीज़ों को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है ना, तो वो ग्लो एक फेस पे निकल कर आता है। ये बात हकीकत है। आज मुझे ना मतलब ऐसी फीलिंग आई अंदर से खुद ही कुदरती, कि मैं मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है। और वो कहते हैं वही चीज़ आपके फेस पे भी नज़र आती है जब आप खुश रहते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर बॉर्न फैमिली है, यही कहूँगी कि अच्छा सोचो, अच्छा करो, पॉजिटिव रहो। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मैं डर गई, अभी इतनी तेज़ आवाज़ आई है कुछ गिरने की, पता नहीं क्या हो रहा है, ये मैं समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं डर गई, मैं बस वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, बात कर रही थी, और एकदम से ऐसे लगा जैसे कुछ गिरा बहुत तेज़ यहीं पर, और यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं, सब सही है। मेरे अंदर अजीब सा डर पैदा हो गया। अभी मैं डर गई, मुझे ऐसे लगा कुछ बहुत तेज़ चीज़ गिरी है जैसे किचन के अंदर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब सही है, यहाँ पर सारा सही है। बाहर भी मैंने देखा, बाहर भी कुछ नहीं है गिरा हुआ, और इतनी तेज़ आवाज़ आई थी ना, बहुत ही तेज़। यहाँ पर भी सब सामान रखा है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्या गिरा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा।
यहाँ तैयार हो चुकी है आलू गोभी, मज़े से मैंने भून ली है और इसके अंदर आ चुका है तार, यानी कि बहुत ही मज़े से भून चुकी है और ये हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम कर देंगे गैस को बंद। बनाती तो मैं कढ़ाई में, पर मैंने सोचा कुकर में बना देती। मज़ेदार आलू गोभी हो चुकी है तैयार और अब चलते हैं रोटी बनाने और खाते हैं खाना। मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। सभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा, और खुश रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा बोलें, तो आपकी लाइफ में भी सब अच्छा अच्छा होता रहेगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड अपनी प्यारी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि अब मैं वीडियो को एंड करने वाली हूँ। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मैं इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, बट मुझे अंदर से ही एक खुशी वाली फीलिंग आ रही है। जबकि सुबह वो हादसा भी हुआ था, उसके बाद भी मैं बड़ी खुश हूँ। तो ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं इस आज की वीडियो को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आने वाले व्लॉग भी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर ऐसे आराम करने के लिए, और मैंने सोचा अब हो रहा है सोने का टाइम, तो वीडियो को कर देती हूँ एंड। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कल मिलेंगे नए दिन के साथ, प्यारी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बाय बाय।